साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टारगेट विद किसी नाम में। मैं अमित कुमार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है। उस योजना की अगर हम बात करें तो उसका नाम है लाडला भाई योजना और माझी लड़की बहन योजना। इस योजना की बात करें तो ये योजना वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा ये योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के तहत इस योजना को शुरू किया गया, तो इसके उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो नागरिकों को बेहतर सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रदान करना इस योजना का एक उद्देश्य है। आखिर इससे माध्यम से कैसे वहां की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है, अगर उस बात को अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये नई योजना जो शुरू करी गई है, इस योजना को देखा जाए तो वहां के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा जो योजना शुरू की गई, ये योजना लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग। अगर हम बात करते हैं कि वहां की लड़कियों की अगर हम बात करें तो वहां की योजना शुरू की गई है माझी लड़की बहन योजना के नाम से ये योजना शुरू की गई है। जबकि लड़कों की अगर हम बात करेंगे तो लड़कों के लिए योजना जो शुरू की गई लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का अगर हम देखें तो इस योजना से वहां के अभ्यर्थियों को देखेंगे तो वहां के जो युवक हैं उनको मुख्य रूप से आर्थिक सहायता मुख्य तौर पर यहां पर प्रदान की जाएगी। अगर बात की जाए कि ये योजना जो शुरू की जा रही है, इस योजना के तहत किसको लाभ मिलेगा, तो वहां पर अगर हम लड़कियों की बात करेंगे, बहनों की बात करेंगे तो 21 से लेकर 60 वर्ष तक की जो वहां की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको वहां पर सहायता मिलेगी। और सहायता के तौर पर देखा जाए, आर्थिक सहायता की अगर हम बात करें तो वहां पर 1500 रुपए प्रति मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर इसकी बात करें तो इससे आप आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की तरफ महिलाओं को आप बढ़ते हुए देखेंगे महाराष्ट्र में। दूसरी बात, स्वास्थ्य एवं पोषण पर भी विशेष तौर पर इस योजना का वहां पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माझी लड़की बहन योजना जो है महिलाओं के लिए न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बल्कि उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगी। इस योजना को अगर हम देखें तो इस योजना में आप देखेंगे आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं, इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उन्हें स्वावलंबी बनाना, पारिवारिक सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण मदद सिद्ध करेगी। अगर इस योजना को और आप देखें स्वास्थ्य एवं पोषण के आधार पर अगर देखेंगे तो योजना के तहत महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं उनके पोषण की अगर हम बात करेंगे, उनके स्तर को बेहतर बनाने पर मुख्य तौर पर बल दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है संपूर्ण कल्याणकारी सुनिश्चित करना लक्ष्य रखा गया है। संविधान को मुख्य तौर पर इसमें रखा गया। जब बात किया जाए समग्र विकास की अगर हम बात करेंगे तो मुख्य तौर पर बात की जाएगी योजना में जो लक्ष्य रखा गया, महिलाओं को मुख्य तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। उनको मजबूती भूमिका निभाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में समग्र विकास को मुख्य तौर पर यहां पर बढ़ावा मिलेगा। अगर योजना देखी जाए तो ये बात हो गई लड़कियों के लिए योजना शुरू की गई। अगर बात की जाए कि लड़कों के लिए जो योजना शुरू की गई है उसमें आप देखेंगे तो उसका नाम है लाडला भाई योजना। इस योजना का लाभ किन बच्चों को मिलेगा, किन लड़कों को मिलेगा, तो कम से कम आपका 12th होना अनिवार्य है। 12वीं क्लास अगर आप पास हैं तो जो बच्चा 12वीं क्लास पास होगा उसको आर्थिक तौर पर 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। जबकि जिसने कोई डिप्लोमा कर रखा है उसको 8,000 रुपए प्रति माह के तौर पर मिलेंगे। और जिन बच्चों ने इस डिग्री कर रखी है, स्नातक कर रखा है, उनको 10,000 रुपए सहायता प्रदान की जाए। इससे क्या होगा, इससे आप ये देखिए बेरोजगारी पर एक तरीके से लगाम कसी जाएगी और कौशल और शिक्षा को बढ़ाने में मुख्य अवसर मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं को अपने कौशल और शिक्षा को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि उनको आर्थिक सहायता मुख्य तौर पर यहां पर पर्याप्त मिल रही है। इससे वो अपने भविष्य को और बेहतर बना पाएंगे। पात्रता मानदंड की बात करें तो वो बात मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि कम से कम 12th होना अनिवार्य है इस योजना के तहत। अगर बात करते हैं इस योजना को तो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देश की बात मैं आपसे कर चुका हूं कि इस योजना में बेरोजगारी की समस्या का समाधान मुख्य तौर पर इसमें रखा गया। इस योजना में देखेंगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की चुनौती को मुख्य तौर पर हल करने की बात रखी गई है और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, उनकी आय और जीवन के स्तर में सुधार लाने का मुख्य प्रयास रखने की कोशिश की गई है। कुशल कार्य बल का विकास यहां पर रखा गया है। योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने, उन्हें कुशल और प्रशस्तिवर्धी कार्य बल में तब्दील करने का भी मुख्य कार्य इसमें रखा गया है।
जबकि अगर हम बात करेंगे युवाओं के मूल्यवान अनुभव की, अगर हम बात करेंगे तो इसमें उसका पूर्ण फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी युवाओं के, कि उनके उद्देश्य वास्तविक कार्य परिदृश्य प्रशिक्षण अनुभव प्रदान कर उन्हें भविष्य में मुख्य तौर पर तैयार किया जाएगा, जिससे वो उज्जवल भविष्य की ओर भारत के नई पीढ़ी की शुरुआत होगी। अगर हम बात करते हैं इस योजना में, तो इसमें बात करेंगे, सबसे मेन बात आती है अप्रेंटिसशिप अवसर मुख्य तौर पर प्रदान किया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे तो मूल्यवान कार्य अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं के 1 वर्ष का ये कहना चाहिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें उद्योग के आवश्यक कौशल और ज्ञान अर्जित कर सकेंगे, जो उन्हें भविष्य में एक स्थिति नौकरी में मदद करेगा। रोजगार संभावनाएं मुख्य तौर पर इसमें बढ़ेंगी और इसमें अप्रेंटिसशिप कार्य का उद्देश्य युवाओं को व्यवहारिक कार्य अनुभव प्रदान कर उनकी रोजगार योग्यता को बढ़ावा करना, उन्हें भविष्य में नौकरी करने में सहायता प्रदान करेगा। जबकि बात करें उद्योग और अवसर आवश्यक कौशल की बात करें, तो इसके माध्यम से जो आपको 1 वर्ष का प्रोग्राम जो चलाया जाएगा, उसके माध्यम से रोजगार के अवसर आपको पर्याप्त तौर पर मिलेंगे। अगर बात करते हैं कि सरकार क्यों इस परियोजना के प्रति प्रतिबद्ध है, तो वहां पर आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा है, इस योजना में कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा महाराष्ट्र सरकार के युवाओं और महिलाओं के लिए प्रति गहरी तौर पर प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है यहां पर। जबकि बात करें ऐतिहासिक पहल, बिल्कुल देखा जाए भारत में एक तरीके की नई ऐतिहासिक पहल के तौर पर देखा जाएगा और यह सरकारी नागरिक भागीदारी को मुख्य तौर पर एक पत्थर की नींव की तरह सिद्ध होगी। तो ये एक छोटी सी सूचना थी, एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।